श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र जी की जय। आप सभी भक्तों को प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 70 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। अस कही नारद सुमरि हरि गिरजय दिन शीस, वहीं कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। नारद मुनि जी भगवान का नाम लेते हुए पार्वती जी को समझा करके और आशीर्वाद देते हैं और पर्वतराज जी को कहते हैं कि आपके दिल के अंदर जो पार्वती जी के प्रति कुछ है तो उसे आप निकाल दीजिए, आपका कल्याण ही होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि भगवान कहते हैं कि हम उन्हीं के दिल में बसते हैं जिनके दिल में बुराइयां न हो, मन साफ हो। ये शास्त्र ही बता रहा है और शास्त्र के अंदर भगवान ही बता रहे हैं। अगर आपके अंदर बुराई है तो भगवान आपकी कभी मदद नहीं कर सकते हैं। बहुत आदमी हैं जो पूरे दिन बुराई सुनते रहते हैं और बुराई करने वाले भी इतने लोग हैं कि उनका दिन भर यही काम है, वो अच्छी बातें कभी कर नहीं सकते हैं। एक तो अपने गंदी गंदी इधर उधर बातें करते रहते हैं और दूसरा जो स्वच्छ आदमी है उसके भी मन को गंदा करते हैं। जो अपना काम धाम कर रहा है उसको जाके डिस्टर्ब भी करते हैं। और जो इंसान इन बातों को सुन करके और अपने दिमाग मन के अंदर रखता है तो इतनी गंदगी उसकी सुनकर अपने मन के अंदर रख लिया और रखने के बाद उस दिशा में, उस मार्ग में लाइन पे चलने लगता है, वो इंसान हमेशा परेशान रहता है। सुनो सबकी, जो अच्छी बातें हैं उसको रखो और जो खराब बातें हैं वो निकाल दो। लोग बोलते हैं हम बहुत परेशान हैं। अरे परेशान क्यों हो भाई? आप 10 चमचों की बातें सुनते रहते हो। चमचे करछों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि त्रेता युग में राक्षसों से भी ज्यादा बढ़ रही है। जब राक्षसों की संख्या त्रेता युग में बढ़ गई तो श्री राम जी को जन्म लेना पड़ा, क्योंकि तो राक्षस जो है अच्छे लोगों को तबाह कर देंगे। वही राक्षसों की संख्या आज के दिन कलयुग में चमचों और करछों के रूप में बढ़ रही है, जो सत्यवादी पुरुष को जीना मुश्किल हो रहा है। राक्षस भी ऐसे किए, अच्छे लोगों को पूजा नहीं करने देना, अच्छे लोगों को चलने नहीं देना, अच्छे लोगों को विघ्न डालना, तो उनका भी समापन हो गया। आज वही सेम है। मैं कहता हूं कि ये पृथ्वी जैसे के तैसे रहेगी। ये पृथ्वी मां को कुछ नहीं होने वाला है। आप समझ रहे हैं कि पृथ्वी डूब जाएगी, पलट जाएगी। पृथ्वी मां कभी डूबेगी ना पलटी होगी। लेकिन त्रेता युग में जैसे राक्षसों का विनाश हुआ, वही राक्षस आज कलयुग में के रूप में करछे और चमचे के रूप में पैदा हो चुके हैं। अब इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जो सत्य पे चलने वाले लोगों को परेशानी बढ़ेगी तो फिर भगवान का अवतार होगा और इन जितने करछे चमचे हैं उनका विनाश होगा। बस केवल सत्यवादी पुरुष ही बच जाएंगे जो फिर से सतयुग का निर्माण करेंगे। न जीना न जीने देना। जिस मोड़ पे देखो, जहां देखो, वहां पे 2-4 चमचे मिलेंगे आपका कान भरने के लिए। लोगों की परेशानियां बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। मत सुनो इनकी बातें, सुन लो लेकिन रखो मत। आप चमचों की बातों को सुन करके और दूसरे को फिर बताते हैं, वो और बड़ा पाप होता है। और जो चमचे लोग, करछे लोग इन पाप की बातों को जितना ही समाज में फैला रहे हैं, एक दूसरे को दुख हो रहा है, परेशानियां बढ़ रही है, तो उस चमचा जो है और पाप कमा रहे हैं। तो इस रास्ते से दूर रहिए
अच्छा इंसान बनिए, अच्छा काम करिए, अपने मन को साफ रखिए, भगवान का जरूर आपके ऊपर ध्यान आएगा। प्रणाम आप सभी भक्तों को, प्रणाम। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे फौजी बाबा रामायण बालकांड दोहा नंबर 71 के साथ।